सो एक ऐसी क्वेश्चन थी जो अमूमन रिपीट होती रहती है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली ऑन स्टेटक्राफ्ट। पहला स्टेप क्या है हमारा? वी नीड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट। क्या इससे भी कुछ सिग्निफाई होता है कि हमें अपने आंसर की बॉडी में कुछ डिफरेंशिएशन करना होगा? जी हाँ। व्हेन आई से कंपेयर, तो यानी कि आपकी जो आंसर की बॉडी होगी उसमें आपको सिमिलरिटीज भी बतानी होंगी और डिफरेंसेस भी बताने होंगे। ठीक है। नाउ views of Kautilya and Machiavelli, obviously Kautilya and Machiavelli are the heroes of this particular answer. Then on statecraft, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस वी नीड टू फोकस ऑन स्टेटक्राफ्ट, राइट? हाउ टू मैनेज द रूल। और जो क्वेश्चन डायरेक्टिव है वो तो बोल ही दिया, इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लगभग 220 शब्दों में हम लिखेंगे, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन की एक्सेस क्या होगी। एक्सेस इज कीवर्ड्स, उनके बीच में कनेक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? कुछ फेमस लाइन याद आ रही है आपको? वेयर वी सी द नेम ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली, रिमेंबर द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी कि आप जवाहरलाल नेहरू को कोट करिए, उनकी बुक को कोट करिए कि इस बुक में उन्होंने कौटिल्य को कहा था कि इंडियन मैकियावेली, राइट? केवल इंट्रो में कोट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। तो इंट्रोडक्शन का पर्पस होता है वैल्यूएटर को बताना है कि आप समझ गए हो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्या कुछ कीवर्ड्स याद आ रहे हैं जिससे आप कंपैरिजन सही में ड्रॉ कर सकते हो? जी हां, फॉर एग्जांपल रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे, राइट? तो चलिए ब्रॉड आंसर आप कैसे डिजाइन करेंगे इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, राइट? दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? तो रियलिज्म पता लग गया, प्रैग्मेटिज्म कैसे है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेन हम बॉडी पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोट करना चाहते हैं तो यू आर गोइंग टू से कि बोथ वर हैविंग दिस कंटेक्स्ट दैट दे वांटेड टू स्ट्रेंथन देयर नेशन, राइट? एक आप कोट कर सकते हैं, दे वर कंसिडर्ड एज द thinkers who actually established politics as a separate domain, यानी कि independent of conventional ethics, right? तो ऐसा मैकियावेली को कहा जाता है। तो मैकियावेली के रेफरेंस में आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे रियलिज्म है तो उससे कनेक्ट करके आप बॉडी के फर्स्ट पैरा से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे करें? एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपने रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म बोल दिया तो ये कहां रिफ्लेक्ट होता है? उनकी बुक द प्रिंस में, राइट? ह्यूमन नेचर पे उनके व्यू क्या है? पेसिमिस्टिक है। तो बताइए क्या है? ह्यूमंस बाय नेचर आर वीक, कावर्ड, फिकल माइंडेड, अनग्रेटफुल, राइट? और फिर यही नहीं रुकना, फिर आपको बताना है कि इस वजह से मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस शुड रूल बाय आयरन हैंड। यूज द स्टेटमेंट हियर विद इन सेम पैरा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, अभी यहां पर हम सिमिलरिटीज बता रहे हैं, तो यूज चाणक्य। सो चाणक्य वाज आल्सो सजेस्टिंग द किंग दैट यू नीड टू बी shrewd when it comes to handling the political matters, right? तो यहां पर आप इस एंगल को ला सकते हो। अब देखिए, फिलॉसफी से प्रैग्मेटिज्म में दोनों ने बात की है, यानी कि इससे पहले कि अगर वेस्टर्न ग्रीक फिलॉसफी को हम देखें तो वी सी दैट ह्यूज स्टिल टुवर्ड्स नॉर्मेटिविज्म, बट मैकियावेली ब्रॉट प्रैग्मेटिज्म। मैकियावेली वाज सजेस्टिंग दैट नेशनल इंटरेस्ट इज ऑफ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस। और इसी तरीके से आप अब कनेक्ट करेंगे कि चाणक्य वाज आल्सो ऑफ द व्यू दैट नेशनल इंटरेस्ट शुड बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव, ओनली परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट विल एक्चुअली सेफगार्ड योर स्टेट। यानी कि तो स्टेट की सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, प्रैग्मेटिज्म, ये कीवर्ड्स को आपको कनेक्ट करना है, दोनों में कंपैरिजन है। फॉरेन पॉलिसी, दोनों ही इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी में बिलीव करते हैं। साथ में कनेक्शन दीजिएगा, ऐसा क्यों? बताइएगा कि दोनों कहते हैं कि मैटीरियल वेलबींग ऑफ द पीपल शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द किंग, और यहां पर प्रिंस। जैसे कि वो कहते हैं ना मैकियावेली कि दैट यू शुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ योर सब्जेक्ट्स, और यहां पर अर्थशास्त्र में नाम अर्थ इसी वजह से दिया गया कि अर्थ रिप्रेजेंट्स मैटीरियल, शास्त्र रिप्रेजेंट्स सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप मैटेरियल, मनी,
इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो। तो यानी कि आप इसको इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू चाणक्य, material well-being of subjects is core of statecraft and similar views can be drawn from Machiavelli। अब आप कहेंगे इसको फॉरेन पॉलिसी से कैसे कनेक्ट करें? दो स्ट्रैंड से आप इसको कनेक्ट करेंगे। पहला स्ट्रैंड, बाय एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी द किंग कैन एंश्योर मोर वेल्थ फॉर इट्स सब्जेक्ट्स। तो यानी कि मैटेरियल वेल्थ के लिए भी वॉर किया जाता है। सेकेंड, दे बोथ बिलीव इन एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर या कट थ्रॉट व्यू ऑफ ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसे मैकियावेली की स्टेटमेंट थी। तो ओनली वे ऑफ सर्वाइवल इज स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन। एक स्टेटमेंट यूज कर देना जिसमें दोनों एग्री करते हैं, वो स्टेटमेंट है। अभी मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर कीवर्ड अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। फिर आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि इफ द किंग इज नॉट एक्सपेंडिंग, सच किंग इज गोइंग टू वीकन हिज हर स्टेट, मतलब हिज स्टेट। तो कहने का मतलब है अपनी स्टेट को पेरिश करा देगा ऐसा किंग अगर उसने एक्सपेंड ना किया। तो एक्सपेंशन इज लाइक द बेसिस। अब देखिए टेक्निक अगर मैकियावेली में देखें तो वो ये कहते हैं कि यू हैव टू यूज, यू कैन से, जब श्रूड टेक्निक्स हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है, आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाइएगा कि वॉर इज नॉट फर्स्ट ऑप्शन फॉर मैकियावेली एज वेल एज चाणक्य। फर्स्ट दे आर सजेस्टिंग alternative options to subjugate the threats। एग्जाम्पल, फिर चाणक्य का एग्जाम्पल देकर आप उपायास की बात कर दीजिएगा। यानी कि इन स्टेटक्राफ्ट साम दाम दंड भेद इज यूज्ड एंड वेयर स्पाइज आर आल्सो यूज्ड टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, राइट। तो ऐसे हो जाएगा ये कनेक्शन। जब सिमिलरिटीज में आपने मान लीजिए 4-5 कोर डायमेंशंस बता दी और फिर आप आ जाइए अब डिफरेंसेस पे, तो दोनों का टाइम अलग अलग है। You're going to say Chanakya belonged to ancient time, whereas Machiavelli belonged to the modern time. They were in different time as well as space. Happenings in a particular space at that particular time shapes the views of that political thinker. तो आप सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं, every political thinker is child of his time, right? तो इसमें आप उसको एक्सपेंड कर देंगे इस वाले पार्ट में। नाउ किंग और लॉ के रिलेशन में डिफरेंस है चाणक्य और मैकियावेली में। आप कहेंगे चाणक्य इन इज डुअल मोरालिटी कंसेप्ट एक्चुअली स्टैब्लिशेस या प्लेसेस किंग इवन बिफोर लॉ, मतलब इवन अबव लॉ। लेकिन चाणक्य प्लेसेस द किंग बिलो धर्म, यानी कि धर्म का मतलब है राजधर्म, यानी कि चाणक्य में जो राजा है वो कानून से ऊपर नहीं है, राजधर्म उसको फॉलो करना है, दैट इज बाउंड, राइट। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन है, यू कैन से दैट इन मैकियावेली वी सी इनिशिएशन ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म। मैकियावेली, you can say, differentiated between statecraft and religious affairs, means talked about clear separation between state and religion. That was Machiavelli. लेकिन क्या ऐसा चाणक्य ने भी किया था? नहीं किया था। चाणक्य was using धर्मशास्त्र। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में डिफरेंस हुआ। तो आप कह सकते हैं कि चाणक्य का जो सेक्युलरिज्म था ना, वो एक्चुअली धर्मशास्त्र पर आधारित था, वेयर ड्यूटीज बेस्ड, you can say, emerging from Dharmashastra were considered pivotal in statecraft. And still I'm using the word secularism because here we are talking about secular sphere, statecraft, ठीक है। और आप मैकियावेली में कहेंगे कि there was clear differentiation, right? सेपरेशन था दोनों में, तो डिफरेंशिएशन यहां पर हो गया। रिलीजन स्टेट में आप इस वाले एंगल को डाल दीजिएगा, ठीक है, तो वहां पर सेक्युलर रियलिज्म है किसका? मैकियावेली का। बट सच इज नॉट द केस विद रिस्पेक्ट टू चाणक्य। ट्रेडिशनलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट, आप कह सकते हैं कि चाणक्यास के व्यूज में हमें ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म भी मिलता है, बट व्हेन इट कम्स टू मैकियावेली वी सी मॉडर्निज्म, या ही वाज अ मॉडर्निस्ट बिकॉज ही वाज क्वेश्चनिंग द वेरी टेनेट्स ऑफ, यू कैन से, medieval time, but Chanakya was in ancient time and he was having certain traditional views or conservative opinions. ये वाला एंगल तो आपने यहां पर कनेक्ट कर ही दिया। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन बता दिया। कंक्लूजन में आप मैक्स वेबर की कोट का इस्तेमाल कीजिएगा। मैक्स वेबर ने कहा था कि व्हेन वी सी चाणक्यास किंग,
then Machiavelli's prince seems to be harmless. यानी कि जो मैकियावेली का प्रिंस है, जिसको हम कहते हैं कि भाई बहुत खतरनाक बना दिया है, आयरन हैंड से रूल करने की बात कही है, तो वो भी हार्मलेस लग रहा है चाणक्य के किंग के सामने. तो फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ स्टेट, सच काइंड ऑफ पावर, सच ओपननेस इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ यू कैन से मेथड्स वाज गिवन बाय चाणक्य. एक और ब्यूटीफुल मतलब कॉन्क्लूसिव लाइन अलोंग विद दिस कोट डाल दीजिएगा. वो ये है कि व्हेन वी कंपेयर Machiavelli's Prince and Chanakya's Arthashastra, it seems the Prince book represents the art of getting power, managing power, increasing power, whereas Chanakya's Arthashastra deals with many nuances of statecraft administration which are not present in the Prince. यानी कि मैकियावेली के काम में, मतलब अगर चाणक्य के काम की बात करें तो चाणक्य के काम में कई सारी ऐसी बारीकियों पर बात की गई है जो कि मैकियावेली ने नहीं करी. तो यू कैन कंक्लूड इन अ वे दैट चाणक्य's वर्क ऑन स्टेटक्राफ्ट सीम्स टू बी मोर डेलिबरेट, मोर यू कैन से मोर नुएंस्ड, या डीलिंग विद यू कैन से so many dimensions of statecraft which are not present in Machiavellian Prince. तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं. अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करप्शन के मुद्दे पर भी, करप्शन के कारण क्या हो सकते हैं, करप्शन को रोका कैसे जा सकता है, उस पर भी सजेशंस दिए हैं चाणक्य ने. बट सच टॉक्स वी हैव नॉट फाउंड इन द प्रिंस. तो इससे इवैल्यूएटर को लास्ट में पता लग जाएगा कि हाँ देखो, आपने सिमिलरिटीज और कंपैरिजन कर लिया और लास्ट में आपने कंक्लूजन करके एक स्टैंड भी ले लिया, और वो स्टैंड रेशनल है, लॉजिकल है, राइट. तो स्टैंड विद लॉजिक along with the statement. अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो आपको कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, देख रहे हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमने कितने सारे डायमेंशंस को कवर किया है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फेच मैक्सिमम मार्क्स. तो कमेंट्स में बता दीजिएगा ऑल क्लियर. ये आपका एक इसी का रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको बताया. इस आंसर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा. टेलीग्राम ग्रुप आपका ये है, शशांक त्यागी फॉर यू. F ये या दिस इज इट, शशांक त्यागी TYAGI 4 डिजिट है, स्मॉल यू. तो आप टेलीग्राम एड्रेस देखेंगे तो वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव. और इंस्टाग्राम पर भी सेम है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वीव योर आंसर. क्लियर है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 31 मई को आपका PSR ऑप्शनल का बैच स्टार्ट हो रहा है. तो जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 आपका टारगेट है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप अगर 31 मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं, मींस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप कंफर्टेबली, ये समझ लीजिए कि आप अप्रैल से स्टार्ट हुए और सितंबर तक आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया. ठीक. सितंबर से जो ये दिसंबर तक का टाइम है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 मंथ्स ये बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से फाइनल लैप होता है जब आप ऑप्शनल पर अपना फाइनल पुश मारते हैं एनरिचमेंट के लिए, इफ यू आर हैविंग दिस एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. ठीक है. तो इस टाइम को हम कहते हैं एनरिचमेंट. आंसर राइटिंग, तो एनरिचमेंट, आंसर राइटिंग, अपडेशंस, वो सब आपका यहां पर होता रहता है. ठीक है. इंटरलिंकेज दिमाग में बनती रहती है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कवरेज. कवरेज तो यहां पर हो जाएगी. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां पर हो जाएगी. आंसर राइटिंग सीख आप यहीं पर जाएंगे, क्लास के दौरान ही आप सीख जाएंगे. कुछ आप सेक्शनल टेस्ट देकर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, राइट. लेकिन इस जर्नी के बाद जो मेजर कॉन्फिडेंस आपको लेना है वो इस टाइम में लेना है. और आप सबको पता है, अगर कॉन्फिडेंस आपने दिसंबर तक हासिल कर लिया तो उसके बाद जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो टाइम है उसमें आप बहुत ही पीसफुली स्टार्टिंग के 1.5 और 2 मंथ्स में आप एक बैलेंस प्री और मेंस की तैयारी रख सकते हैं, क्योंकि हमें जीएस की भी आंसर राइटिंग करनी होती है. क्योंकि यू कैन नॉट पुश दिस, यू कैन से जो स्किल सेट है कि आप इसको प्रीलिम्स के बाद करें, राइट. प्रीलिम्स से पहले कर लेना होता है और उसके बाद पूरी तरह प्रीलिम्स में लग जाना है, प्रीलिम्स को क्लियर करना है और प्रीलिम्स और मेंस
के बीच में। फिर फाइनली आपको एक थीमेटिक रिवीजन करना है और थीमेटिक ही आंसर राइटिंग करनी है। इसका मतलब है हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आपको पीएसआर ऑप्शनल में मिलेंगे, राइट। अच्छा, लास्ट ईयर क्या था कि जो फीस होती थी, सो अगर आप त्यागी लाइव कोड लगाते थे तो 12,500 थी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अलग से होती थी, टेस्ट सीरीज 10,000 समथिंग शो होती थी, फिर फाइनल जब सेल होती थी तो कोड लगा के 7,500, तो इट वाज लाइक 20K, राइट। लेकिन मैंने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं एंड दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग द टेस्ट। तो अब हमने उसको सिंप्लीफाई करके हमने एक ही कोर्स निकाल दिया जिसमें कि आपकी पूरी क्लासेस भी हैं और आपके सारे के सारे टेस्ट भी हैं। तो आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा, टेस्ट पर डिस्कशन भी होगा, और यहाँ क्लासेस में आपको क्रक्स भी मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशन भी, सब कुछ यहाँ पर आपका हो जाएगा। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल हियर। द रीजन इज 15+ जो आपकी बुक्स हैं उसका पूरा जो निचोड़ है वो आपके क्रक्स में हमने दिया हुआ है, मतलब पैरावाइज दिया हुआ है कि दिस इज टेकन फ्रॉम दिस, दिस इज बेस्ट। मतलब समझ लीजिए कि अगर एंड्रयू हेवुड में पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस पर 12 पेज दिए हुए हैं चैप्टर के, तो हमारे जो क्रक्स के नोट्स हैं उसमें एंड्रयू हेवुड, ओपी गाबा, इग्नू, अदर स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ दिया हुआ है। सो दैट इज सो डेंस कि मतलब उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है, चाहे आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। तो यू कैन रिलाय ऑन सच कंटेंट, क्योंकि वहीं से आपकी सारे डायमेंशंस क्लियर होते चले जाएंगे। साथ में जो आपका करंट वाला पार्ट होता है, जैसे आईजीपी में काम आता है, आईआर में काम आता है, वो आपको इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ना है और वैसे भी आईआर के लिए पढ़ना होता है। अब क्योंकि आप पीएसआर ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको प्रीलिम्स में भी एडवांटेज मिले, मेंस में भी आप पूरी एडवांटेज ले लें जीएस वाले पार्ट में। इसी वजह से आई स्टार्टेड पीएसआर न्यूज़लेटर। सो पीएसआर न्यूज़लेटर में आपको सब कुछ जो कंटेंट है, जैसे इस हफ्ते में आपके पेपर 1 से जुड़ा हुआ क्या चीज इंटरलिंक कर रही है आपके सिलेबस के टॉपिक के साथ, तो आपके सिलेबस के टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा उस न्यूज़लेटर से, और उसमें अपडेशन कुछ दिमाग में आपके आता रहेगा कि हाँ दीज आर द स्टैंडर्ड लाइंस, दीज आर द डायमेंशंस, ऐसी आईआर वाला पार्ट। तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कौन से आर्टिकल को पढ़ूं, कौन से नहीं पढ़ूं। मैं इसका सैंपल आपको दिखाता हूं अभी। This must be available here. Yes. So this is the newsletter. तो इस तरीके से यहां पर पेपर वाइज, जैसे पेपर 1 का आईजीपी वाला पार्ट है, पेपर 1 सेक्शन भी, तो उसका कवरेज पूरे हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहां पर हो गया। 30 years ऑफ पंचायती राज, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इशू फेस बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आईआर वाला पार्ट आ गया, इंडिया जर्मनी रिलेशंस न्यूज में थे, तो गिविंग यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड एज वेल अलॉन्ग विद द अपडेशंस। केवल आप अगर मुझे बताइए, अगर इंडिया जर्मनी पे क्वेश्चन आया, दैट्स अ वन थीम, राइट। और अगर आपने ये पढ़ लिया, बैकग्राउंड भी है, मेजर इश्यूज भी है, डायमेंशन भी है, अपडेशंस भी, और फिर समरी भी पढ़ ली, तो इसके बाहर मुझे बताइए, जब 150 वर्ड का एक मान लीजिए 10 मार्कर आया है, 15 मार्क्स में 200 वर्ड्स का आया है, तो मतलब ये तो हो ही जाना है, राइट, कोई इशू है ही नहीं। इंडियन फेडरलिज्म चर्चा में था, अब ये जीएस में भी इंपॉर्टेंट है, आपके जीएस पेपर 2 में भी, प्रीलिम्स में भी, और पीएसआर ऑप्शन से आप हैं तो एडवांटेज मिलनी है, तो वो भी हमने बहुत ही सिस्टमैटिक कवरेज कर दी है। इसमें एक और सेक्शन डाला है हमने, एनरिचिंग योर आंसर्स, कि उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, अपने आंसर को एनरिच कर लो। साथ में लास्ट में हमने प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस भी डाले। पीएसआर का न्यूज़ लेटर है लेकिन फिर भी पीवाईक्यू डाले हैं, क्योंकि उस टॉपिक से जहां एडवांटेज आपको प्रीलिम्स में हो रही है तो लेने चाहिए ना, तो दिस इज इट। तो आप एडमिशन के लिए आप studyIQ.com पर जाएंगे, बस आपको सर्च करना है PSIR, तो आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहां आपने सर्च किया PSIR, तो PSR ऑप्शन का देखिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2 जो नया बैच है वो ये है। यहां पर फीस ये शो हो रही है, लेकिन आप जब लॉग इन करेंगे और ये कोड लगाएंगे त्यागी लाइव, तो आपको वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो टेक दिस एडवांटेज। ये फिलहाल हो रहा है क्योंकि अभी प्रीलिम्स मतलब जब जून जुलाई आएगा तो मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि दे हैव टू रीअसेस, क्योंकि बहुत कुछ बैक एंड पे आपके लिए कंटेंट एंड एवरीथिंग हो रहा है। तो फीस इंक्रीज हो उससे पहले आप एडमिशन ले लीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं।